Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem D, the Enchanted Forest, and from Code Forces round 796 division 2. So problem was an easy one. Okay, बस थोड़ा सा मैथ्स समझ में आनी चाहिए और अगेन एक की पॉइंट. So before discussing this video and tutorial, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go subscribe this YouTube channel where I have already posted editorial for problem B and mostly editorial videos and problems videos related to blockchain, plus your daily life problems which you like go and search in YouTube and all. Okay, like your videos related to placements and internships, etc. So let's start with problem D, the Enchanted Forest. Marisha comes to pick mushrooms in the Enchanted Forest. The Enchanted Forest can be represented by n points on the x-axis, numbered from 1 to n. That is fine. Before Marisha started, her friend Pacholi used to use magic to detect the initial number of mushrooms on each point. Now, on each point, they have a1 up to an mushrooms. Marisha can start out at any point in the forest on 0 minute. Each minute the following happens in order. She moves from point x to y, possibly x minus y is less than equals to 1. So basically in couple of minutes she can be at one place also. Okay, now she collects all mushrooms on y. A new mushroom appears on each point in the forest basically. ठीक है, तो सिंपल से तीन चीज़ें हो रही हैं. हर मिनट में वो जहाँ पे भी है वहाँ के सारे मशरूम्स उठाएगी. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है नेक्स्ट मिनट में शी कैन ट्रेवल टू इट्स साइड पोजीशंस इधर i+1 और i-1. ठीक है, या फिर वो नेक्स्ट मिनट में अपनी सेम पोजीशन पे भी रह सकती है एंड सिंस नेक्स्ट मिनट में एक नया मशरूम वहाँ पे आएगा तो वो वाला मशरूम भी कलेक्ट कर सकती है. ओके, नाउ दैट शी कैन नॉट कलेक्ट मशरूम्स ऑन नोट दैट शी कैन नॉट कलेक्ट मशरूम्स एट 0th मिनट. दैट इज़ ट्रू कि 0th मिनट में जब वो जैसे ही स्टार्ट करेगी तब मशरूम कलेक्ट नहीं कर सकती, फर्स्ट मिनट में ही कलेक्ट करेगी. ठीक है, मनीषा वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मशरूम शी कैन पिक आफ्टर k मिनट्स. तो क्वाइट ईजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें सिंपली k मिनट्स के मशरूम्स बताने. ठीक है, नाउ इफ़ यू विल सी द कंस्ट्रेंट्स वैल्यू ऑफ k कैन बी अप टू 10⁻⁹. सो ऑब्वियसली तुम हर मिनट में इटरेट नहीं करने वाले. ठीक है, तुम्हें कुछ मैथ्स लगा के कि k मिनट में कितने मशरूम्स हो जाएंगे वैसा कुछ निकालना है. दूसरी चीज़ तुम देखोगे कि n की वैल्यू 2 × 10⁵ तक ही है, तो k कैन बी ग्रेटर देन n. इट मीन्स हो सकता है तुम सारे से मशरूम्स कलेक्ट कर लो एंड अगेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग द मशरूम्स. ठीक है, तुम अगेन मशरूम्स कलेक्ट कर रहे हो. ओके, नाउ दीज आर द कंस्ट्रेंट्स और तुम्हें सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ मशरूम्स बताने. ठीक है, फाइन. फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन इज दैट तुम ऑब्वियसली अगर किसी भी पॉइंट पे हो, ठीक है, उससे तुम कंटिन्यूस सब एरे के जितने भी मशरूम्स हैं वो सब उठा सकते हो. दैट इज़ फाइन. कैसे? क्योंकि तुम सपोज तुमने किसी एक पॉइंट से मशरूम उठा लिया, ठीक, और तुम अगले नेक्स्ट मिनट में क्या कर सकते हो, वहाँ से मशरूम डायरेक्टली उठा सकते हो. ठीक है, वहाँ से मशरूम उठा सकते हो और हो सकता है कि तुम यहाँ पे कहोगे कि देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटी कि मैं अगले मिनट में भी वहीं से उठाऊं या फिर नेक्स्ट मिनट में अपने बगल वाली प्लेस में जाऊं. तो तुम ये कैसे डिसाइड करोगे? एक चीज़ देखो क्या कि अगर तुम अगले मिनट में भी वहीं से उठाते हो, ठीक है, तो तुम्हें सिंपल एक मशरूम मिलेगा. ठीक है, और नेक्स्ट वाली प्लेस में क्या 0 मशरूम मिलने की पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि AI की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू हो रही. ठीक है, तो नेक्स्ट वाली प्लेस में भी हमेशा 1 मशरूम मिलेगा ही मिलेगा. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा मशरूम मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड गेम क्या हो गया तुम्हारा, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड, कि तुम उस प्लेस में ना रहो और अपनी नेक्स्ट प्लेस से मशरूम उठाओ. ठीक है, अगेन अपनी नेक्स्ट प्लेस से मशरूम उठाओ इस वे में. ठीक है, फाइन. तो एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी. अब अगर मैं हर बार अपनी नेक्स्ट प्लेस से मशरूम उठा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक के सब एरे के सारे मशरूम्स के मिनट में उठा सकता हूँ. ठीक है, फाइन. तो बेसिकली वी हैव टू ऑपरेट इन सब एरे ऑफ साइज के. ठीक है, अब बेसिकली हम उसके सारे मशरूम्स कैसे निकालेंगे, बात यहाँ पे आती है. तो उसके लिए सिंपल सा एक की पॉइंट है वो जो अब मैं बताऊंगा. ठीक है, मुझे जो की पॉइंट्स
उसके पहले जो समझाने थे समझा दिए कि के सब एरे में ऑपरेट करना है हमें बेसिकली। दूसरी चीज़ ये कि देयर कैन बी टू केसेस, के जब एन से ज़्यादा है, के जब एन से कम है। ठीक है, जब एन से कम है या बराबर है उस केस में हम ऑब्वियसली के सब एरे में ऑपरेट करने वाले हैं। जब एन से बड़ा है उस केस के लिए मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब पहला केस हम समझते हैं जब के जो है तुम्हारा वो एन से छोटा है। ठीक है, के इज लेस देन और इक्वल्स टू एन। इन दैट केस ये तुम्हारी अगर एरे है, ठीक है, सपोज के की वैल्यू 3 है राइट नाउ, तो मैं सबसे पहले इसमें देखूंगा। ठीक है, अब इसमें मुझे नंबर ऑफ मशरूम्स निकालने हैं कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ठीक, तो कितने मशरूम्स उठा लूँगा यहाँ से शुरू करने पे। तो वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ? सपोज यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो बेसिकली मैं ये सारे के सारे मशरूम्स तो उठाने ही वाला हूँ। ठीक है, सपोज मैंने फर्स्ट मिनट में ये 7 मशरूम्स उठा लिए, प्लस नेक्स्ट मिनट में यहाँ पे 7 + 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिनट में मैंने 3 उठाए और फिर नेक्स्ट मिनट में यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ से 7 तो उठा चुके थे। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट मिनट में यहाँ पे 1, 3 और 2 होंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट मिनट में यहाँ पे 2 और यहाँ पे तुम्हारे 3 उठा लिए तो 1, यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ से भी तुम उठा लोगे तो +3। ओके फाइन। नाउ यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझ में आई कि तुम ये जो इनके पहले से मशरूम्स हैं यहाँ पे वो तो तुम उठाने ही उठाने वाले हो। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, तुमने 7 भी उठाया, तुमने ये 2 भी उठाया, तुमने ये 1 भी उठाया। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुमने के टाइम्स के मिनट तक के ज़्यादा मशरूम उठाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7 + 2 + 1 कितना हो रहा है 10, और यहाँ पे कितना हो रहा है 7 6 13। तो बेसिकली तुमने किया क्या, के की वैल्यू 3 दी, पहले मिनट में तुम्हारा यहाँ पे और यहाँ पे 1 बढ़ा था, दूसरे मिनट में सॉरी पहले मिनट में ऑब्वियसली नहीं, दूसरे मिनट में यहाँ पे 1 1 बढ़ा था और उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 बढ़ा था और एक यहाँ पे भी 1 बढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली 1 second guys, there is some confusion, let me just check the question again. As she collects all the mushrooms, a new mushroom appear on each point in the forest. ठीक है, तो पहले मिनट में ही मशरूम बढ़ जाएगा, बट वो जो मशरूम बढ़ेगा उसको वो सेकेंड मिनट में ही उठा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली वो सेकेंड और थर्ड मिनट में मशरूम उठाएगी। अब सेकेंड मिनट में यहाँ पे सिंपली उसे एक मशरूम मिलेगा और थर्ड मिनट में, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड मिनट में बढ़ा होगा, एक थर्ड मिनट में, तो यहाँ पे उसे 2 मशरूम मिलेंगे। ठीक है, बढ़े वाले जो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और समझ में आई कि जो एक्स्ट्रा मशरूम्स हैं वो तुम k-1 टाइम्स ही उठा सकते हो या फिर k-1 मिनट्स में ही उठा सकते हो। दैट इज़ फर्स्ट मिनट में तुम जो एक्स्ट्रा मशरूम है वो नहीं उठा सकते, तो सेकेंड मिनट में और थर्ड मिनट में दैट इज़ k-1 मिनट्स में जो एक्स्ट्रा मशरूम्स हैं वो उठा सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मशरूम्स होंगे कितने, सबसे पहले तो तुम्हारा 1 1 दोनों में 1 1 बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, पहले दूसरे मिनट में यहाँ पे 1 1 होगा। ठीक है, और तुम इसको दूसरे मिनट में ऑब्वियसली इसको उठा लोगे, तो तीसरे मिनट में सिंपली यहाँ पे +1 यहाँ का उठा पाओगे। ठीक है, यहाँ का 1 नहीं उठा पाओगे क्योंकि तुम अगले मिनट में यहाँ पे आ गए होगे इस वाले शेल में। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से एक इंट्यूशन मिल रहा होगा कि ऐसे ही अगर के की वैल्यू ज़्यादा होती तो तुम नेक्स्ट मिनट में यहाँ पे कितने मशरूम उठाते एक्स्ट्रा, 3 मशरूम्स, नेक्स्ट मिनट में 4 मशरूम्स। तो यू कैन से कि तुम इस के की विंडो से कितने मशरूम्स उठाने वाले हो, इस टोटल का सम दैट इज 7 + 2 + 1 प्लस तुम एक्स्ट्रा मशरूम्स कितने मिनट्स में उठा सकते हो, k-1 मिनट्स में ओनली। ठीक है, तो सम ऑफ k-1 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो यू कैन से k-1 बाई 2, सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k-1। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वैसे थोड़ा सा इजी है ये, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, तुम एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, तुम्हें शायद समझ में आ जाए। तो अगर k की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n है तो तुम्हारा आंसर सिंपली ये है। कैसे, ठीक है, अभी ये नहीं है ऑब्वियसली, तो बेसिकली k की वैल्यू जब 3 थी तो तुमने इस विंडो से इतने मशरूम्स उठाए। अब ऑब्वियसली देयर कैन बी ऑप्शन कि तुम इस विंडो की जगह ये वाली विंडो चूज़ करो या फिर ये वाली,
तो तुम्हें इन सारी विंडोज से मैक्सिमम निकालना है, राइट, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम मशरूम उठाने। तो तुम वो कैसे उठा सकते हो? सिंपली प्रीफिक्स सम बना लो, ठीक है। के की विंडो का क्या है, ये के की विंडो का टोटल सम है प्लस के इंटू के माइनस 1/2, ये हर बार फिक्स रहेगा, राइट। तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, के की विंडो में इटरेट करो, हर के की विंडो का टोटल सम निकालो और के इंटू के माइनस 1/2 उसमें ऐड करो, और इन सब में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा फॉर द केस व्हेन के इज लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, व्हेन के इज ग्रेटर देन एन बेसिकली। अब होगा क्या, अब तुम सारे के सारे प्लेसेस से मशरूम तो उठाने ही वाले हो, ठीक है, सारे प्लेसेस से मशरूम तो उठा ही लोगे तुम। तो बेसिकली सम ऑफ ऑल एरे, अब बेसिकली तुम्हें इसमें ये पता लगाना है कि इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा मशरूम्स कितने उठा सकते हो, ठीक है। वो तुम्हें यहाँ पे रियलाइज़ करवाता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा था, यहाँ पे तुम अप टू के माइनस 1 तक के मशरूम उठा रहे थे, ठीक है। वन, पहले सेकेंड मिनट में 1 उठा रहे थे एक्स्ट्रा मशरूम, दूसरे थर्ड मिनट में 2, थर्ड फोर्थ मिनट में 3, फिफ्थ मिनट में 4, ठीक है। और ये तुम के माइनस 1 टाइम्स कर रहे थे। बट बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, तुमने सारे मशरूम्स उठा लिए हैं और यहाँ पे अगेन कुछ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अप टू के माइनस एन, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से कितने मशरूम्स उठा सकते हो, के माइनस एन एक्स्ट्रा मशरूम्स, देन के माइनस एन माइनस 1। और इफ़ आई सिंपली गिव यू अ विजुअल, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे एक्स्ट्रा मशरूम्स कैसे तुम लिख रहे थे, यहाँ पे तुम बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। एक्स्ट्रा मशरूम्स तुम ऐसे लिख रहे थे ना, ठीक है, और तुम ये जा रहे थे के माइनस 1 तक, आगे तुम्हारी और भी एरे थी। बट अब हो क्या रहा है कि तुम्हारी जो एरे है वो छोटी है और के की वैल्यू बड़ी है। तो बेसिकली तुम टोटल के मिनट्स तक तो चलोगे ही चलोगे, ठीक है। तुम्हारी एरे में किसी भी नंबर में के मिनट्स तक तो वो वैल्यू चलनी ही चलनी है, ठीक है। के मिनट्स तक एक्स्ट्रा मशरूम्स आते ही आते रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे के एक्स्ट्रा मशरूम्स आएंगे, ठीक है। अब जो उसके जस्ट बगल वाला है उसमें कितने मशरूम्स एक्स्ट्रा आएंगे, के माइनस 1। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही यहाँ के पूरे मशरूम उठा के यहाँ पे जाओगे तो वो जो एक लास्ट मिनट वाला मशरूम है तुम वहाँ यहाँ से नहीं उठा पाओगे, राइट। यहाँ पे एक्स्ट्रा मशरूम्स कितने आएंगे, के माइनस 2, यहाँ पे के माइनस 3। तुम्हें सिंपली एक बार पेन पेपर लो और विजुलाइज कर लो कि मैं एक पॉइंट पे होऊंगा, यहाँ से सारे मशरूम उठा लूँगा, फिर जब नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा तो मैं 3 मशरूम्स मिस कर दूंगा जो एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से मैं ऑलरेडी आगे जा चुका हूँ, तो अब मैं इसके और इसके और इसके मशरूम्स उठाने वाला हूँ। दैट मीन्स जो लास्ट के 3 मिनट है मैं वो 3 एक्स्ट्रा मशरूम्स इससे नहीं उठा पाऊँगा। सिंपली ऐसे विजुअलाइज करो, ठीक है। यहाँ से के माइनस 4, यहाँ से सिंपली के माइनस एन माइनस 1, कुछ ऐसा, ठीक है। -1 की चीज़ तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं तुम्हें बेसिकली विजुअलाइज करवा रहा हूँ कि कैसे ये मैथ्स का प्रॉब्लम था। टोटल सम तुम मशरूम्स के उठा ही सकते हो और उसके बाद एक्स्ट्रा मशरूम्स तुम इतने उठा सकते हो। अब इसको तुम अगर ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा निकलेगा कि टोटल के कितना टाइम्स है, इन सब में से अगर के ऐड कर दो, इन सबको ऐड करना है, एन क्रॉस के हो जाएगा ये बेसिकली, राइट। माइनस ये है क्या एग्जैक्टली, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस एन माइनस 1, एन एन प्लस 1/2, कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो इसको तुम ठीक कर लेना, ठीक है, फाइन। ऐसी चीज़ है ये, यहाँ पे ऑब्वियसली के माइनस 1 होगा, यहाँ पे के माइनस 2, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये अब ये तुम्हारे एक्स्ट्रा मशरूम्स हैं, टोटल सम का एरे है,
ये तुम्हारा फाइनल आंसर है वो वाले केस का जब k इज़ ग्रेटर देन n। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें बस एक चीज़ विजुलाइज करनी थी कि तुम्हें इंस्टेड ऑफ सारे k मिनट्स चेक करने की जगह तुम्हें सिंपली ये चेक कर लेना था कि तुम बेसिकली एरे की जो प्राइमरी वैल्यू थी वो सारे तो उठा ही लोगे, फिर एक्स्ट्रा मशरूम्स कहाँ से कितने उठा सकते हो। ठीक है, फाइन। अब बेसिकली अगर मैं कोड दिखा दूँ तुम्हें इसका, तो वैल्यू ऑफ एन के इनपुट ले ली, वैल्यू ऑफ एरे इनपुट ले ली, फिर उसका प्रेफिक्स सम बना लिया, आंसर को लॉन्ग लॉन्ग से इनिशियलाइज करना, फिर एक केस डाला जब के इज लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो तुमने पहले तो के विंडो का मैक्सिमम निकाल लिया टोटल सम का। ठीक है, और उसमें एंड में के इंटू के माइनस वन बाई टू ऐड कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड रहेगी तो तुम्हें इसको यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एल्स जब तुम्हारा के बड़ा है उस केस में यहाँ पे देखोगे तो टोटल सम ऑफ एरे प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है एन इंटू टू के माइनस एन माइनस वन बाई टू। ये बेसिकली यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, टू के एन माइनस एन, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, एन कॉमन ले लो, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एन मल्टीप्लाई टू के माइनस एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, एन मल्टीप्लाई टू के माइनस एन माइनस वन बाई टू। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, आई विल सजेस्ट यू और रिकमेंड कि तुम एक पेन पेपर लो और एक छोटे टेस्ट केस के लिए सिंपली चेक कर लो कि मैं पहले मिनट में यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ बढ़ गई, दूसरे मिनट में यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ बढ़ गई। ठीक है, और फिर तुम्हें वो जो एक सम बन के आ रहा है वो तुम्हें ईजिली विजुअलाइज हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। इन द एंड, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं चेक किया है, you know what you need to do, just go check their pay after placement program, you can get the link in description। ठीक है, और तुम्हें अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो वो भी हैं। अगर तुम्हें फॉलोअप चाहिए इन एनी केस, what they do, they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in any company। मोस्ट अमेजिंग थिंग, तुम्हें एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है until and unless you get placed in any of the company। ठीक है, और मिनिमम CTC तुम देख ही सकते हो कि ये कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं, 5 to 40 LPA। अब दूसरी चीज़, अगर तुम्हें इनके इनसाइट्स देखने की, कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं या फिर कितना इनका एवरेज है, कितना इनका हाईएस्ट है, प्लेसमेंट रेट क्या है, कितनी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, या फिर क्या क्या रिव्यूज़ हैं इनके, यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, एक्सप्लोर देयर वेबसाइट, एंड यू विल गेट एवरीथिंग देयर ओनली। ठीक है, कहाँ कहाँ बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो इन द एंड, वन मोर थिंग, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड hit the like button and subscribe button। Thank you guys for watching।